हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम आपको सुनाते हैं हॉरर स्टोरी जिसका नाम है मददगार आत्मा। रामपुर गांव में मनोज नाम का एक युवक रहता था। मनोज अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और दूसरे गांव में जाकर बेचता था। रोज की तरह आज भी मनोज सुबह उठकर जंगल में कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। जंगल में जाकर उसने लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ ढूंढना शुरू किया। उसकी पसंद में एक अच्छा सा पेड़ आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। अरे वाह! बड़ा ही अच्छा पेड़ है। इसकी लकड़ी तो जल्दी जल्दी कट भी जाएगी और फटाफट बिक भी जाएगी, क्योंकि जल्दी आग पकड़ने वाली लकड़ियां कौन नहीं लेना चाहेगा। फिर ये कहकर मनोज पेड़ काटना शुरू कर देता है। तभी एकाएक पेड़ से आवाज आती है। अरे रे! क्या कर रहे हो? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? इस पेड़ को नहीं काटो। मनोज एकदम से डर जाता है। इधर उधर देखने लगता है। फिर मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिख भी तो नहीं रहा है। लेकिन ये किसकी आवाज हो सकती है? मनोज डर के मारे विचलित सा हो जाता है और कुछ देर के लिए शांत खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस से पेड़ काटना शुरू कर देता है। फिर से उसे आवाज सुनाई पड़ती है। अरे भाई सुनो! कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। मैं बहुत दिन से मेरे पूरे परिवार के साथ यहाँ इस पेड़ पर अपना घर बनाकर रह रहा हूँ। अगर तुम ये पेड़ काट दोगे तो मेरा परिवार बेघर हो जाएगा। अब मनोज और ज्यादा डर जाता है। वो वापस इधर-उधर देखता है, पर उसे दूर-दूर तक कोई नजर नहीं आता है। फिर वो थोड़ी हिम्मत बढ़ाकर धीरे से पूछता है, अरे भाई कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? ऐसे मुझे डरा क्यों रहे हो? तभी एकदम से उस पेड़ के ऊपर से एक आत्मा उतरकर नीचे आ जाती है और मनोज के सामने खड़ी हो जाती है। मनोज उसे देखकर बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से कुछ बोल पाता है। मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। मैं अपने परिवार को पालने के लिए जंगल में आकर पेड़ काटता हूँ और लड़कियां लकड़ियां बेचता हूँ। फिर वो आत्मा मनोज से बात करना शुरू करती है। अरे भाई सुनो, मैं एक आत्मा हूँ। डरो नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हूँ। बहुत भटकने के बाद इस जंगल में मुझे यही पेड़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगा, तो मैंने इस पेड़ पर अपना घर बनाया और अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहने लगा। अगर तुम इसे काट दोगे तो हम बेघर हो जाएंगे। तुम इस पेड़ को छोड़ दो। बदले में कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। ये मेरा वादा है। आत्मा की पूरी बात सुनकर मनोज मन ही मन में सोचने लगता है, बात तो वैसे ठीक लग रही है। ये पेड़ अगर मैं छोड़ भी दूँ, चलो ठीक है, मैं इसे नहीं काटता। ये आत्मा ऐसे तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसने अभी तक मुझे कोई नुकसान भी तो नहीं पहुँचाया। क्या पता कभी ज़रूरत लगे तो मेरी मदद करेंगे। फिर वो आत्मा को बोलता है, हाँ जी, ठीक है। फिर मैं ये पेड़ आपके लिए छोड़ देता हूँ और कोई दूसरा पेड़ काट लेता हूँ। आप आराम से रहो यहाँ पर। कहकर मनोज दूसरे पेड़ की ओर चला जाता है और लकड़ियाँ काट कर गाँव में उसे बेच देता है। लेकिन इसकी वजह से उसको काफ़ी देर हो चुकी होती है। अपना पूरा काम खत्म करते ही मनोज को एहसास होता है कि आज उसको काफ़ी लेट हो चुका है। घर जाने के लिए उसे एक नदी पार करते हुए जाना पड़ता है। अब मनोज बहुत टेंशन में आ जाता है और मन ही मन में भगवान की प्रार्थना शुरू कर देता है। हे भगवान! आज मुझे बहुत देर हो गई है।
नदी में तो एक भूत भी रहता है। आज मुझे बचा लो भगवान। मैं तो आप ही के भरोसे नदी पार करने चला हूँ। प्लीज़ भगवान। इतना कहकर मनोज नदी में उतरकर नदी पार करने लगता है। ऐसे ही मनोज घबराया हुआ था। जब वो नदी के बीच में पहुंचता है तो उसको एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है। नदी का पानी बहुत अजीब तरह से हिलने लगता है। तब मनोज डर के मारे हड़बड़ाने लगता है और बड़बड़ाने लगता है, आज तो मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। शायद आज मेरा मरना निश्चित है। भगवान मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बचा लीजिए और नदी पार करने में मेरी मदद कीजिए भगवान। तभी अचानक नदी की लहरें तंग हो जाती है और नदी का भूत मनोज के पैरों को नीचे की तरफ खींचने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है, आखिर आज तो मुझे मिल ही गया। कितना इंतजार करवाया। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा जिस दिन तुम सूरज ढलते के बाद नदी पार करो और मेरे हाथ लगो। फिर मैं तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मन ही मन में मनोज सोचने लगता है, अरे क्या मुसीबत है। एक आत्मा से तो आज जैसे तैसे बचा और अब नदी के भूत ने मुझे पकड़ लिया। आज तो मेरा मरना तय है। नदी का भूत धीरे धीरे मनोज के पैर नीचे की तरफ खींचने लगता है और मनोज धीरे धीरे नदी के पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी मनोज को वो आत्मा की बात याद आती है और वो कहता है, मुझे छोड़ दो नदी के भूत। मैं आपके काम आ सकता हूँ। तू कैसे काम आएगा रे मेरे? पागल समझता है क्या मुझे? जो हाथ आया इतना अच्छा शिकार मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। आज जंगल में मैंने एक पेड़ पर एक आत्मा देखी। वो आदमी की आत्मा कह रही थी कि उसके जितना शक्तिशाली पूरे जहां में कोई नहीं है। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर नदी के भूत को गुस्सा आ जाता है और वो मनोज से उस आत्मा के बारे में पूछने लगता है और मनोज से कहता है, अच्छा, कौन है ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, समझे? तब मनोज भूत से कहता है, हाँ भूत जी, मैंने भी यही कहा उस आत्मा से कि हमारी नदी में जो भूत जी रहते हैं वो सर्वशक्तिमान है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर वो आत्मा कहने लगी कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए नदी वाला भूत। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इतना सुनकर नदी का भूत गुस्से में आग बबूला हो उठता है और वो गुस्से में मनोज को बोलता है, अच्छा, लेकर चल मुझे उस आत्मा के पास। इतनी हिम्मत उसकी जो मुझे ललकारे। आज मैं सबसे पहले उसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा, फिर तुझे खाऊंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। मनोज तो चाहता ही था कि किसी तरह भूत नदी से बाहर निकल आए। फिर मनोज भूत से कहता है, भूत जी, अरे सुनिए भूत जी, चलिए मैं आपको उस उसके पास जंगल में ले चलता हूँ। भूत जी आप मेरे पीछे पीछे आओ, वरना वो आत्मा जान जाएगी कि आप मेरे साथ हो तो वो बचकर भाग सकती है। भूत मनोज से बोलता है, तुम सही कह रहे हो। चलो, तुम आगे आगे चलो और उस आत्मा को पहले पेड़ से नीचे उतारो। फिर मनोज जल्दी जल्दी भागकर उस पेड़ वाली आत्मा के पास जाता है और कहता है, पेड़ वाली आत्मा जी, सुनिए पेड़ वाली आत्मा जी, कृपया प्रकट हो। मनोज की आवाज सुनकर आत्मा कहती है, कौन है जो मुझे इस समय बुला रहा है?
फिर मनोज आत्मा से कहता है, जी मैं हूँ। आज सुबह मैं पेड़ काटने आया था, तभी आपसे बात हुई थी कि आप पेड़ के बदले में मेरी मदद करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, बताओ क्या हुआ? आत्मा जी, बात यह है कि आज लकड़ी बेचने के बाद मैं अपने घर जाने में लेट हो गया और घर जाने के लिए मुझे नदी पार करनी पड़ती है। उस नदी में एक भूत रहता है जिसकी ताकत नदी में ही काम करती है, इसलिए वो सिर्फ नदी में ही शिकार करता है। वो भी सूरज ढलने के बाद जब उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो आज उसने मुझे बीच नदी में पकड़ लिया और मुझे मारने वाला था। तो मैंने आपका नाम लेकर जैसे तैसे उसे आपसे लड़ने के लिए यहाँ ले आया हूँ। खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप मेरी मदद करो, वरना वो नदी का भूत मुझे मार डालेगा। अरे तुम बेफिक्र रहो, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम बस उसे यहाँ ले आओ। मनोज भागकर जाता है और नदी के भूत को बोलता है कि उसने पेड़ वाली आत्मा को बहलाकर पेड़ के नीचे उतार लिया है। नदी का भूत गुस्से में लड़ने के लिए पेड़ की आत्मा के सामने जाकर उसे चेतावनी देता है। आत्मा, क्या कह रही थी रे तू, कि तू सर्वशक्तिमान है? आ जा, लड़ मुझसे। क्यों नहीं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, आत्मा कहती है। फिर वे दोनों आत्मा और भूत लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नदी का भूत कुछ हिचकिचाता है। क्यों रे भूत, क्या हुआ? आ ना, लड़ मुझसे। नदी का भूत हमला करने के लिए बढ़ता तो है, पर बहुत कमजोरी महसूस करता है। अरे ये मुझे क्या हुआ? मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही? आत्मा तभी भूत पर हमला कर देती है। तभी उस आत्मा का परिवार भी पेड़ से नीचे आ जाता है और नदी के भूत को घेर लेता है। फिर सारी आत्माएं जोर जोर से हंसने लगती है और आत्मा भूत से कहती है, अब तू क्या करेगा रे भूत? देख, मेरा परिवार कितना बड़ा है। भूत उन सब आत्माओं को देखकर डर जाता है और मनोज से कहता है, मनोज, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरे साथ छल किया है। फिर मनोज कहता है, देखो नदी के भूत, सब आत्माएं और भूत तुम्हारी तरह बुरे नहीं होते। तुम मासूमों का शिकार करते हो और एक ये आत्माएं है जो एकांत में बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। और तुम जैसे गंदे भूतों के साथ छल करके मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी आत्मा कहने लगती है, ए नदी के भूत, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो। तू ताकतवर है तो तू मासूमों की जान लेगा। देख, आज तेरी ताकत और तेरा घमंड तुझे मरवाएगा। तभी भूत कहने लगता है, अरे मेरी ताकत काम क्यों नहीं कर रही है, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। फिर आत्मा भूत से कहती है, अरे नदी के भूत, तू गुस्से में ये भी भूल गया कि तू नदी का बबूकोट है। तेरी ताकत सिर्फ नदी के अंदर ही रहती है, इसलिए तू नदी के अंदर ही सिर्फ शिकार कर पाता है। अब तेरा आखिरी समय आ गया है। सारी आत्माएं उस नदी के भूत को चारों ओर से घेर लेती है और मार देती है। और इस तरह उस नदी को भी उस भूत से छुटकारा मिल जाता है। तभी मनोज कहता है, धन्यवाद आत्मा जी। अगर सभी आत्माएं आप लोगों की तरह हो जाए तो कभी किसी को किसी से भी डर न लगे। मैं गांव जाकर सबको बताऊंगा कि आपके पेड़ को सुरक्षित कर दिया जाए, जिससे आप अपने परिवार के साथ आराम से यहाँ रह सके। और ये कहकर मनोज अपने घर चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कर भला हो भला। धन्यवाद।